स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और आपने तो सर भरोसा जताया ना डरने नहीं देंगे, कहा भी था। हाँ। अभी तो कुछ घबराने की बात है ही नहीं। लेवल्स भी आपने जो दिए थे वहां उसको भी बाजार ने आसानी से रिस्पेक्ट कर डरना नहीं है। हाँ, जब तक इम्पोर्टेंट लेवल, देखिए करेक्शन आएगा, सबको पता आएगा, किसी दिन आएगा, मुझे भी पता है किस दिन आएगा ये नहीं पता, और वो किस दिन आएगा वो आने पर भी पता नहीं चलेगा। तभी पता चलेगा जब किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बाजार ट्रेड करे, जो कि अभी तक वक्त है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक बार जल्दी से आपको बता दें अब तक की बड़ी बातें और उसके बाद आज क्या कुछ हुआ है जो दीप को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस पर भी हम विस्तार से करेंगे बातचीत। रिकॉर्ड बना है लगातार 8वें दिन 18 जो इतिहास में हो चुका है दर्ज। रिकॉर्ड के तौर पर 62,000 के पार निकलता हुआ सेंसेक्स और 62,245 अब नया रिकॉर्ड है आपके लिए। और बैंक निफ्टी ने जो रिकॉर्ड बनाया वो सबके लिए 80011 411 40011। अब देखो, हम पहले है ना बचपन में ऐसे ही फोन नंबर याद करते थे। हाँ, उस समय लैंडलाइन होती, मतलब हाँ, अब मतलब ऐसे ही करना पड़ता था। कौन याद करे 5-6 डिजिट। बाद में समझ में आया कि वो बड़ा आसान था, अब 10 डिजिट के याद करने पड़ते हैं, लेकिन ठीक है। पिन कोड जैसा साउंड नहीं करता? 4001। हाँ, वर्ली का पिन कोड भी शायद 13 ऐसे। हाँ, 400 11 वर्ली का हमारे आसपास के एक 13-14 यहाँ का है, बिल्कुल। तो यही कहीं का पिन कोड लगता है, लेकिन पिन कोड में 6 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है। 40011 ये है नया लेवल आपके लिए इतिहास में। आईटी शेयरों में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 3% मजबूत है मिड कैप। आईटी शेयरों में तो आग लगी है, और इन्हीं के दम पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी, इंडेक्स ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, एफएमसीजी, सरकारी कंपनियां, फार्मा, मेटल, ये सब मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार मजबूत है। और हमारे यहाँ की मजबूती का फायदा उठा रहे हैं डाउ फ्यूचर्स भी। बिल्कुल सही है ना? हमसे अब तो हमसे संकेत लेकर वो भी 80 पॉइंट सुधर चुके हैं। ये नहीं गिरे तो हमें क्यों गिरना है। यूरोप में भी हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखेगी इस वक्त। जी बिल्कुल सर, और जबरदस्त एक्शन बन रहा है। और दिग्गजों का अगर सहारा है सर तो फिर आपको आएगा। जैसे अभी एचयूएल के नतीजे है, वहां से सहारा आ रहा है। आईटी आज मूवमेंट दिखा रहा है। थोड़ी वो जो नर्वसनेस आई थी सर, वो 5 मिनट ही रही, बट वो उसमें क्या बाजार थोड़े हल्के होते हुए दिखे? ऐसा समझे कि या फर्स्ट पोजीशंस लोगों की कट गई और वहां से फिर बाजार ने, हाँ, पोजीशंस कटी है दीप। और कुछ पोजीशंस तो डिसिप्लिन के तौर पर कटी है कि लोग जरूर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर 18,540 का स्टॉप है जो कल का लो था, करेक्ट, सॉरी 440 का, तो ठीक बात है, वो स्टॉप लॉस सही भी है, वो कटना ठीक है। तो जहां तक आपके डिसिप्लिन के तौर पर आप स्टॉप लॉस रखते हैं वो कटता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। डिसिप्लिन के तौर पर तो एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है। भले अब आपको लग रहा हो कि वापस बढ़ गया, लेकिन जब नहीं बढ़े और कभी ऐसा हो तो स्टॉप लॉस भी वैसा ही है कि आपको कई बार, 2 बार 3 बार ऐसा आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया, नहीं लगा था तो ठीक था, लेकिन एक आध बार जब वो काम आता है ना, तो बड़ा काम आता है। आपके 10 बार के स्टॉप लॉस की कमाई वो करवा कर जाता है, राइट? तो या बचत कर देता है। तो इसलिए जिन्होंने डिसिप्लिन के तौर पर लगाए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जिन लोगों ने डर के अपनी पोजीशन छोड़ी है, उनके लिए चिंता की ज्यादा बात है। व्यू लेकर कि ना ना ना, अब तो 18,600 टॉप बन गया, अब वापस नहीं दिखेगा, नीचे जाएगा। सुबह भी अपने यही बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं कि वापस आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद रिकॉर्ड हाई बने, उसके बाद बने बिल्कुल। निफ्टी 40,000 उसके बाद हुआ, बैंक निफ्टी 40,000 उसके बाद हुआ, और निफ्टी वापस 18,600 पर पहुंचा है। और लेकिन बात करते करते पिछले 15 मिनटों में, 15 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनटों में जब हमने शो शुरू किया, वापस से निफ्टी एकदम से नीचे भी आया। आई थिंक वो एचयूएल की वॉल्यूम ग्रोथ का सर इफेक्ट है। एचयूएल का स्टॉक गिर रहा है क्योंकि सर अच्छा मूड माहौल है ग्लोकेट्स में। डाउ फ्यूचर्स आपको 70-80 अंक ऊपर दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कल की अच्छी तेजी के बाद फॉलो ऑन पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार है, पर एकदम सपाट है सर। 0.1% ऊपर या नीचे आप देखें तो बिल्कुल सपाट यूरोप के बाजार हैं, कोई मूवमेंट वहां पर नहीं होते हुए दिख रहा है। और एशिया में तो हमने दमदार ट्रेड देखा है, जहां पर हांगकांग 1.5% ऊपर था की तेजी दिखा कर गए। तो ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक दिख रहे हैं सर हमें। देखिए दीप, बैलेंस्ड है मार्केट। अगर आप डे टू डे व्यू लेंगे तो थोड़ा सा कॉशियस माहौल है जी, और अगर बाकी आप पोजिशनल व्यू लेंगे तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं। 18,500 मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर आप ट्रेड कर रहे हैं। 18,500 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 22 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो आपके लिए ये चाहिए कि आज क्लोजिंग 18,500 के नीचे ना हो। 18,500 के नीचे होने पर आप थोड़ा सा
मतलब स्लाइटली एक ये कह सकते हैं कि या नेगेटिव क्लोजिंग होने पर 18,477 की कल की क्लोजिंग थी 477, उसके नीचे बंद नहीं हो तो बेटर है। तो हरे निशान में कहीं भी बंद हो तो कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, भले आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएं ऊपर के लेवल से तो फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात ये, और ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18,500 पर 52 लाख शेयर पुट पे हैं, वो होल्ड करने का, सपोर्ट करने का काम करेगी। आइए कॉल साइड पर 18,600 पर 45 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन हाईएस्ट के बाहर ही है, 48 हाईएस्ट है 19,000 पर, तो 18,600 के ऊपर भी जाने की संभावना नहीं। तो ब्रॉडली आपको रेंज दिख रही है बचे हुए समय के लिए 18,475 18,600, इस रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अगर घूमकर ऊपर आए तो खरीदारी करनी चाहिए, और 18,440 कल के लो के नीचे जाए, ओके 18,475 के ऊपर बंद होता है कोई चिंता नहीं है, 18,440 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन कम कर लें, हल्की सी रिस्क, या फिर हेज कर लें, ओके अदरवाइज ठीक है। बैंक निफ्टी 39,500 का ये बता रहे हैं, 17 लाख शेयर हैं, और 39,000 समय के लिए 39,500 39,800 इस रेंज में बाजार ट्रेड करना चाहिए। तो 39,800 900 आए वहाँ पोजीशन हल्की करिए, 39,500 400 आए वहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी कीजिए। तो रेंज बाउंड ट्रेड दोनों में दिख रहा है, फ्रेश पोजीशन कुछ नहीं। 320 पर देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल है रेंज बाउंड एक्शन, और इंडेक्स पर तो ट्रेड नहीं